अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदा तंजीम तहरीक उमर सोसाइटी के सदर मोहतरम फादिल नौजवान मदरसा मदरुल इस्लाम दारुल नदूतुल उलमा की शाख के उस्ताद मोहतरम फादिल नौजवान हजरत मौलाना सईद अतार कासमी साहब, जिन्होंने अपने मामू जान को के हुक्म पर अपना वक्त उधर मुंतकिल किया, लेकिन हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे हजरत मौलाना का आखिरी बयान जो होना है 12 बजे प्रोग्राम को हमें ख़त्म करना है, लेकिन चूंकि एक नौजवान आलिम दीन हमारे दरमियान मौजूद है, जब कोई दीन की बात कहना चाहे तो एक आलिम दीन ने बताया कि प्लेटफॉर्म से एक पैर रख करके जीने पर और डिब्बे में चढ़ने के दरमियान जितना वक्त लगता है, इतनी देर में भी दीन की बात कही जा सकती है और जिंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक दीन की गुफ्तगू करते रहे तो भी ना तमाम होती है। मैं नौजवान आलिम दीन सईद अतार साहब से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वक्त देखें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हजरत वाला स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबि'ू मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबि'ू मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पर्दा नशीं माओं और बहनों, चूँकि वक्त बिल्कुल नहीं है, हमारे मेहमान और हमारे बड़े मोहसिन करम फरमा हज़रत मौलाना इनाम साहब दामत बरकातुहुम, जो हम सब के लिए मेहमान हैं और असल बयान उन्हीं का है। वक्त तंग है, मैं तो आपके शहर का आपकी जगह का हूँ, इंशाअल्लाह फिर बयान करूँगा, लेकिन एक बात आपसे अर्ज करूँगा, वो ये कि हज़रत मौलाना अब्दुल अली साहब दामत बरकातुहुम अभी आपके सामने चंद बातें बयान करके गए, नमाज की कुछ बातें बयान की, जिससे ये अंदाज़ा आपको भी मिल गया और हमें भी मिल गया कि यकीनन हमारी नमाज कामिल व मुकम्मल नहीं। ये उनकी तकरीर में जो आखिर में उन्होंने नमाज की बहस शुरू की, तो उसका खुलासा यही था कि हमारी नमाज भी कामिल व मुकम्मल नहीं। मैं आपसे इससे हट कर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लाह मुआशरा के उन्वान से प्रोग्राम है। देखिए, हमारा जो मजहब है, इस मजहब के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कलामुल्लाह के ज़रिए से जो अहकामात हमको मिले हैं, वो अहकामात दो तरह के। एक अहकाम वो है जो खालिस और ठीक मजहबी है, जिनका ताल्लुक सिर्फ मजहब इस्लाम से, किसी और कौम, किसी और मजहब में उन अहकामात का वजूद ही नहीं। मिसाल के तौर पर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इसका ताल्लुक सिर्फ मजहबी इबादत और मजहबी अहकामात से। आप अगर इन तमाम कामों को अंजाम दे रहे, मुकम्मल तौर पर अंजाम दे रहे, नमाज भी कामिल व मुकम्मल पढ़ रहे हैं, रोजे भी हर साल कामिल व मुकम्मल अदा कर रहे हैं, हज की हैसियत है तो हैसियत के मुताबिक हज के फरीज़े को भी अंजाम दे रहे हैं, हर साल ज़कात भी निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि इन तमाम अहकामात का ताल्लुक आपकी ज़ात से, इन तमाम अहकामात का ताल्लुक आपकी ज़ात से। नमाज पढ़ लेने से, रोज़ा रख लेने से, हज कर लेने से, ज़कात अदा कर लेने से मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी। बहुत गौर से सुनिएगा, मुआशरे की इस्लाह इससे नहीं होगी। हाँ, अपनी जात की इस्लाह जरूर होगी। गैर को आपके मजहब से, आपके दीन से मुतासिर इन इबादात के जरिए से
इन अहकामात की अदायगी के जरिए से नहीं होगी। पूरी इस्लामी तारीख आप उठाकर देख लीजिए तो उससे ये अंदाजा होगा आपको कि हमारे वो कौन से अफ़आल थे, वो कौन से आमाल थे, वो कौन सा किरदार था जिससे दीगर कौमें मुतासिर होकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कबूल करने पर मजबूर हो। मैं उनकी तरफ आपको सिर्फ 5 मिनट में तवज्जो दिलाऊंगा। ये अहकामात जिनका ताल्लुक मजहब से, एक वो अहकामात है जिनका ताल्लुक सिर्फ इस्लाम से नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब राइज हैं, हर मजहब में उन तमाम चीजों को अच्छा समझा जाता है। और यही नहीं बल्कि वो अफराद जो उन कामों को अंजाम देते हैं, ख्वाह वो उस मजहब का हो या किसी और मजहब का, उसको अच्छा समझा जाता है। मिसाल के तौर पर सिद्क़ बयान, सदाकत, सच बोलना, ये एक ऐसा अमल है जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक अच्छा अमल है। अमानत में खयानत नहीं करना, ये एक ऐसा अमल है जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर अच्छा है। तकब्बुर नहीं करना, ये एक ऐसा अमल है जो तमाम की तमाम मज़ाहिब में एक अच्छा अमल समझा जाता है। अब अगर आप मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो आपको उन तमाम उमूर को अपने अंदर जज्ब करना होगा जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर अच्छे समझे जाते हैं, ताकि वो अक़वाम, वो मज़ाहिब जो हमसे मुतनफ़्फ़िर हैं या दुनिया की नजर में हमारे खाके को, हमारे साचे को, हमारे मुआशरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, हम उन तमाम के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तालीमात अपने अमल से पेश करें जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर सही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आलम यह है कि किस बयानी, झूठ बोलना जो हर मजहब में गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। हमारे मजहब में मामला तो यह है कि अल्लाह कुरान मजीद ने कह दिया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। झूठ बोलना हराम है, अमानत में खयानत करना हराम है, वादा खिलाफी करना हराम है, गीबत और चुगलखोरी करना हराम है। लेकिन हमने क्या किया, ऐसी सोसाइटी में रहने के बावजूद हमने दीगर कौमों की तहजीब को अख्तियार किया और मुआशरे के अंदर जो रस्म व रवाज चले हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपनी दीनी तालीमात को और उन अहकामात को जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर अच्छे थे उनको पसे पुष्ट डाल दिया। 2 बातें करूंगा, आप बताइए, आप इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए कि वो कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन का वरासत में हिस्सा निकाल कर दे दिया। शरीय तौर पर जो बहन का हिस्सा है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन को हिस्सा दे दिया? अगर हिस्सा नहीं दिया तो अपने हलाल माल में हराम माल की आमेजिश करके वो अपने बच्चों को खिला रहे हो और नस्लें गंदी कर रहे हो, नस्लें गंदी कर रहे हो। दूसरी बात बताइए, कितने इसमें से शादीशुदा है? उन शादीशुदा लोगों से मैं पूछता हूं कि हाथ उठाकर बताओ कि कितने लोगों ने अपनी बीवी का मेहर अदा कर दिया?
बताओ भाई, बीवी को जब अपने घर पर लाते हो तो वो बीवी नहीं होती है, बल्कि उसको अपनी लौंडी बना, वो गुलामी सबकी करती है। अम्मा अब्बा की गुलामी करे, भाई बहनों की गुलामी करे, सुबह से शाम तक वो नौकरानी से बदतर जिंदगी अदा करती है, लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत में उन तमाम चीजों को खुशी खुशी करती है। वही बीवी अगर खड़े होकर अपने शौहर से अपना हक मांग ले और कहे कि भाई मुझे मेरा मेहर दे दे, यकीन मानिए रस्म ऐसी चल गई, माहौल ऐसा बन गया कि उस बीवी की वफादारी में शौहर को शक हो गया। हालांकि वो क्या है, वो वाजिब है, नहीं दीजिएगा तो अल्लाह की यहां पकड़ होगी, अल्लाह की यहां पकड़ होगी। आप क्या समझते हैं खाली नमाज पढ़ लेना दीन है? दीन ये है कि आप अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तनाउमात को, अपनी नेमतों को, अपनी सारी चीजों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक बना दीजिए। आप इस तरह हो जाइए कल मय्यत फी यदिल गस्साल, जैसे कि मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में होता है। जिस तरह मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में होता है, गस्साल और गुस्ल देने वाला जिधर चाहता है पलट देता है, ऐसा ही शरीयत का हुक्म आ जाए तो ना अपनी कोई ख्वाहिश ख्वाहिश हो, ना तमन्ना तमन्ना हो, ना आरज़ू आरज़ू हो, बल्कि बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आपकी सीरत नहीं छोड़ेंगे, आपका हुक्म नहीं छोड़ेंगे, बल्कि निन्वान पैरवी करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह मुसलमानों, जो हराम जो वाजिब था उसको तो आपने अपने ऊपर हराम कर लिया। बहन अपना हिस्सा इसलिए नहीं मांगती कि भैया नाराज हो जाएंगे, मैका छूट जाएगा। बीवी अपना हिस्सा और अपना वाजिबी हक इसलिए नहीं मानती, शौहर साहब वफादारी में शक करने लगेंगे। लेकिन जरा सोचिए, बस आखिरी बात, जरा गौर कीजिए कि जो चीज वाजिब थी उसको अपने ऊपर हराम कर लिया, और जो चीज हराम थी, जो चीज हराम है, सोसाइटी को देखकर, माहौल को देखकर जैसे होता चला रहा है, वैसे ही हमने भी उस हराम को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। यही शादियां, इन शादियों के अंदर आप बताइए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा अज़मन निकाही बरका ऐसरुहु मऊना, तुम में से सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जो जानिबैन के लिए सबसे ज्यादा आसानी पैदा करे। शरीयत ने क्या किया? निकाह को आसान बनाया। क्या है शरीयत में? दो गवाहों की मौजूदगी में, बाहमी दो खानदानों की रजामंदी के साथ दो गवाहों की मौजूदगी में मस्जिद में निकाह हो जाए, बस लड़का लड़की के घर में, लड़की को लड़के के घर में रुखसत करके लेके चला जाएगा, हो गया निकाह। कोई रस्म नहीं है, न मेहंदी है, न मांझा है, न मंगनी है, न बारात का खाना है, न बारात है, न जहेज है, न 10-10 हजार की दावत है, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। हाँ, वलीमा मसनून है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत समझकर, फखरिया नहीं, गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, मुआशरे को गंदा करने के लिए नहीं,
एक दूसरे पर फख्र करने के लिए नहीं। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है। बाकायदा एक रजवाड़े ने, एक रईस ने अपने बेटे की शादी में 5000 को की दावत दी, दूसरा रईस, दूसरा रजवाड़ा अच्छा 10,000 को बुलाओ। ये क्या है? मजाक है दीन। इस तरह आप दीन की इशाअत और तबलीग का जरिया बनेंगे। मैं एक बात उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, सुन लीजिए। अगर इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न ली होती तो इस दौर में मुसलमानों ने कोई दकीका नहीं छोड़ा था इस्लाम को बर्बाद करने का, इस्लाम को मिटाने का, इस्लाम को नेस्त व नाबूद करने का। इस्लाम खाली रस्म का नाम नहीं है। इस्लाम खाली कुरान पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम खाली मस्जिद में नमाज पढ़ने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है आपकी मुआशरत भी दीन के मुताबिक हो, आपका गम भी दीन के मुताबिक हो, आपकी खुशियां भी दीन के मुताबिक हो, आपकी इंफरादी जिंदगी भी दीन के मुताबिक हो, आपकी इज्तिमाई जिंदगी भी दीन के मुताबिक हो। सारी चीजें दीन के मुताबिक हो जाए तब कहा जाएगा ये मुसलमान। और मुतालबा यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो। और ये कब होगा? जब आप अपनी तमाम चीजों को सही कर लेंगे। क्या वजह है कि एक नमाज पढ़ने वाला 5 वक्ता 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, 40 साल से नमाज पढ़ रहा है, लेकिन मस्जिद के जीनों से उतरता है और झूठ बोलता है, तिजारत करता है तो धोखा देता है, घरेलू मामला ये कि बीवी से बदसलूकी करता है, बच्चों की सही तरबियत नहीं करता, माँ बाप की नाफरमानी करता है। क्या वजह? वजह यह है कि उसने दीन को समझा ही नहीं। वो ये समझता है मस्जिद के अंदर दीन है, बाहर हम आजाद हैं, जैसे चाहे। लेकिन याद रखिए कि इस्लाम के शोबे में सिर्फ इबादत नहीं है, इखलाक भी है, मुआशरत भी है, सियासत भी है। ये तमाम चीजें हैं। जब तक कि आप इसको मुकम्मल तौर पर नहीं अदा कीजिएगा तब तक कि आप मुसलमान, हम और आप मुसलमान नहीं बनेंगे। याद रखिए, हम एक बात कहा करते हैं कि सहाबाए किराम की पूरी जमात राजी और मर्जी है। क्यों? पसंदीदा इसलिए है कि उन्होंने सुन्नत को सुन्नत समझकर सुन्नत पर अमल किया। और हम और आप बर्बाद है, गुमराह है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे अल्लाह के आगे, लेकिन मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जलील और ख्वार हो रहे हैं। सारी ताकतें हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई हैं, लेकिन अल्लाह की रहमतें नहीं आ रही हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि हमने और आपने सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ दिया। और ये कहे तो सुन्नती तो है, कोई फर्ज वाजिब थोड़ी ना है, सुन्नती तो है, फर्ज वाजिब थोड़ी ना है। अल्लाह ने रांदे दरगाह कर दिया। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर आज भी ये चाहते हैं कि हमारा उरूज फिर से वापस आ जाए, अस्लाफ ने जो हमारी इमारत कायम की थी, आज भी वो इमारत चमकने और दमकने लगे, सारी दुनिया में मुसलमानों का उरूज हो, बोलबाला हो, तो उसके लिए जरूरी है कि मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढाल। मुआशरा अगर आपको जलील करता है करे, खानदान वाले छोड़ते छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ते छोड़ दे, लेकिन हम ये कहेंगे कि कोई हो चाहे जितना करीबी हो सब छोड़ दे, लेकिन हम दामन
दामन रसूल को नहीं छोड़ेंगे, नबी की सीरत को नहीं छोड़ेंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। इक्तिदा का हुक्म है तो इताअत जरूर करेंगे और इताअती में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी। लिहाजा बस आप और हम ये पुख्ता अहद करके निकले कि इंशाअल्लाह अपनी पूरी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ इस शेर के साथ रुखसत होता हूँ कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।